दरभंगा में 52वें मिथिला विभूति पर्व पर कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम दिन किया गया उद्घाटन। दरभंगा जिला खेल महोत्सव 2024 का हुआ आगाज। मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में पीजी का मार्कशीट लेने आए व्यक्ति का मोटरसाइकिल हुई चोरी। दरभंगा में काफी धूमधाम से मनाया गया सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का 555वां जन्मोत्सव। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की समीक्षा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम योजना को लेकर हुआ कार्यशाला सह काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा जिलाधिकारी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दरभंगा में 52वें मिथिला विभूति पर्व के कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम दिन उद्घाटन किया गया। उसके बाद सभी मंच पर नेताओं को सम्मानित किया गया। आज के कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर सहित कुंज बिहारी, राम बाबू, घनश्याम बाबू सहित कई बढ़िया कलाकारों का आज समागम होगा। वहीं बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे कार्यक्रम देखने के लिए। दरभंगा जिला खेल महोत्सव 2024 का आयोजन दरभंगा जिला खेल संघ के तत्वाधान में नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री बिहार सरकार मदन सहनी एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विनय चौधरी, विधायक बेनीपुर गौराबराम, विधायक स्वर्णा सिंह, सुजीत कुमार सिंह एवं डॉक्टर राम बाबू खेतान उपस्थित हुए। जिला खेल संघ के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंडर 16 छात्र छात्राओं का ये खेल है और विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं। आज इसका उद्घाटन विधिवत हुआ है। माननीय विधायक श्री विनय चौधरी जी और खेल से जुड़े हुए विभिन्न लोग यहाँ उपस्थित थे और सभी जो खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ शामिल हुए। अभी मशाल लेकर के भी लोगों ने दौड़ लगाया है और कई तरह के खेलों का आयोजन होगा। आज से शुरुआत होगा लगातार और हम लोग आज जितने भी खिलाड़ी हैं उनको हम लोगों ने सिर्फ इतना ही संदेश देने का काम किया है कि 3 दिवसीय जिला खेल समारोह आज से प्रारंभ हुआ है। 7 बजे सवेरे से साइकिल रेस का उद्घाटन हुआ जिसमें जिलाधिकारी सहित विभिन्न स्कूल के छात्र शामिल हुए हैं और अभी विधिवत रूप से माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग मदन सहनी जी ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें कुल 85 स्कूल ने जिला के अपना पंजीकरण किया है और आज 23 स्कूल के छात्र छात्राओं का विभिन्न प्रतियोगिताओं में कुल 11 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि और देना भी प्रारंभ कर दिया है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में पीजी का मार्कशीट लेने आए व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जिसको लेकर विश्वविद्यालय थाना में प्रीत ने आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने मार्कशीट लेने आया था और मोटरसाइकिल को दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के गेट पर लगाया था। जब वहां वापस आया तो अपना मोटरसाइकिल जगह पर नहीं देखा। इस बात की जानकारी प्रीत ने थाने में शुक्रवार की दोपहर 3 बजे दी है। मेरा नाम उदय कुमार हुआ। हम आज अपना MA का मार्कशीट निकलवाने के लिए यहाँ दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में हम आए थे। यहाँ पर हम लगभग 1:30 बजे के आसपास में पहुँचे हैं और वहाँ पर हम गाड़ी लगा करके गेट के बाहर में, क्योंकि अंदर नहीं ले जाने देता है गाड़ी, तो हम बाहर में ही लगा करके और अंदर में हम गए हैं और 20-25 मिनट हमारा कुछ काम था, आवेदन वगैरह देना था, आवेदन दे करके और हम बाहर निकले हैं तो मेरी गाड़ी वहाँ पे थी। बहुत खोजबीन किए इधर उधर, लेकिन
वो गाड़ी नहीं मिली। इसके बाद हम यहाँ थाना पे आए हैं अभी रिपोर्ट दर्ज कराने। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 555वां जन्मोत्सव हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक एवं सिखों के प्रथम गुरु है। 555वां जन्मोत्सव समारोह की शुरुआत मिर्जापुर दरभंगा में 13 तारीख की सुबह श्री अखंड पाठ साहिब द्वारा आरम्भ हुआ, जिसकी समाप्ति 15 तारीख की सुबह से शुरू होकर 2 बजे दिन में शब्द कीर्तन, अरदास एवं लंगर के साथ संपन्न हुई। आज यहाँ मिर्जापुर चौक स्थित श्री गुरु नानक सिंह सभा गुरुद्वारा में 555 जो हमारा पहले गुरु थे गुरु नानक देव उनका प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। और ये जो मनाया जा रहा है इसमें हमारे गुरु नानक देव जी का एक ही उपदेश था, ना कोई जाति ना कोई धर्म, परमात्मा की कोई नहीं जाति होती, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है ना वो सिख है ना वो ईसाई है। उसी तरीके से इंसान की कोई जात नहीं, इसलिए ये प्रथा उन्होंने ही चलाई थी। और बहुत पुरानी मतलब बात है कि ऋषि मुनि जितने भी थे सब जाकर के विराजमान हो गए थे पहाड़ों में और वहाँ भस्म लगा करके तपस्या करते। तो गुरु नानक देव जी उस पहाड़ों में गए और उन्होंने उनसे गुजारिश की, रिक्वेस्ट किया कि जब आप लोग यहाँ रहिएगा तो जन कल्याण कैसे होगा, आप लोगों को जन कल्याण के लिए तो कम से कम धरती में समाज में आना पड़ेगा, तभी तो लोग जागरूक होंगे धर्म के प्रति। तो उन्होंने जब उनसे ये बात कही तो उन्होंने तो पहले अपना चमत्कार वगैरह दिखाया, बहुत सारा चमत्कार हुआ। जब उनका उस पर कोई असर नहीं हुआ, प्रभाव नहीं पड़ा, तब उन्होंने कहा कि नहीं गुरु आप सही बात कह रहे थे कि हम लोगों को मानव कल्याण के लिए कुछ करना होगा। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बीएलओ की स्थिति, लिंगानुपात, मतदाता 18-19 आयु वर्ग के निर्वाचकों के नाम जोड़ने, निर्वाचक जनसंख्या अनुपात, 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों का सत्यापन की गई कार्रवाई एवं मृत निर्वाचकों का नाम विलोपन हेतु 7 के प्राप्ति, विधानसभा प्रखंड स्तर पर राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजन के उपरांत कार्यवाही, प्रतिवेदन प्राप्ति, निर्वाचन जागरूकता क्लब को क्रियाशील करने, बीएलओ को मानदेय भुगतान, आवेदन पत्रों का निष्पादन आदि बिंदुओं पर समीक्षा किया गया। विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत बिहार के युवाओं के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा द्वारा संचालित राज्य सरकार की अभूतपूर्व योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम योजना हेतु कार्यशाला सह काउंसलिंग कार्यक्रम हायाघाट प्रखंड के आनंदपुर सहोरा पंचायत में आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा विकास कुमार द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो और रोजगार की तलाश में हो, बिहार सरकार उन्हें प्रत्येक माह 1000 रुपए अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि का लाभ देती है। दरभंगा जिला खेल महोत्सव 2024 का आयोजन जिला खेल संघ की ओर से आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला खेल महोत्सव के अध्यक्ष एवं दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने प्रातः 7:30 बजे दरभंगा जिला साइकिल संघ के तत्वाधान में जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरभंगा जिला खेल संघ के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि स्वयं जिलाधिकारी महोदय ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही कार्यक्रम में एसडीपीओ अमित कुमार ने भाग लिया एवं ट्रैफिक की पूरी तरह टीम मुस्तैद थी। आपको बता दें कि दरभंगा जिला साइकिलिंग एसोसिएशन के सचिव रतीश कुमार ने बताया कि जिला खेल महोत्सव की जागरूकता के लिए एवं स्वच्छ बिहार के संकल्पना के लिए साइकिल रैली स्टेडियम से होते हुए नाका नंबर 6 कर्पूरी चौक, बेता चौक, कमर्शियल चौक, लहरियासराय टावर होते हुए नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में संपन्न हुआ।